नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर छठ पूजा के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु डूबते सूरज को अर्घ्य देकर की पूजा आस्था को देखने को मिली अनोखी तस्वीर। काशीपुर का एआरटीओ कार्यालय सरकारी बिल्डिंग में होगा स्थापित, सरकार ने सभी तैयारी को किया पूर्ण, लोगों को मिलेगी काफी राहत। लक्ष्मण झूला में निवर्तमान चेयरमैन और पूर्व सभापति पर हुई कार्रवाई, माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा पर लगा गुंडा एक्ट, 6 महीने के लिए जिला बदलती है। श्रीनगर पुलिस ने साइबर ठग को दिल्ली से किया गिरफ्तार, विदेशी माल सस्ते दाम में बेचने का दिया झांसा, श्रीनगर की महिला से ठगी 5 लाख रुपए। और मुनि की रेती पुलिस ने चोरी की बुलेट के साथ स्पोर्ट्स विजेता सोहेल को किया गिरफ्तार, सोहेल के 2 दोस्तों ने चोरी की बुलेट, धरपकड़ में पुलिस। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश में हेली और विमान सेवा का सीएम धामी लगातार कर रहे हैं विस्तार। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में सीएम धामी लगातार प्रयासरत। सीएम ने दिल्ली पिथौरागढ़ वायुयान सेवा, देहरादून जोशियाड़ा उत्तरकाशी और देहरादून गोचर हेली सेवा का किया वर्चुअली शुभारंभ। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का जताया आभार। विमान को हेली सेवा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सीएम धामी का कहना है। राज्य में विमान और हेली सेवा के साथ विस्तार से पर्यटन और आर्थिकी को मिलेगा बढ़ावा, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के कार्यों में मिलेगी गति। राज्य में विमान और हेली सेवा विकास के लिए मील का पत्थर होगी साबित। राधा मोहन नायडू जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम आज दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा और देहरादून के सहजदारा से जोशियाड़ा, गंगोत्री और गौचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे लिए बहुत ही, राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिकी को गति मिलने के साथ ही जहां सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इन सेवाओं के प्रारंभ होने के पश्चात राज्य के दूरस्थ इलाकों का न केवल हवाई संपर्क मजबूत होगा, बल्कि जैसा विधायक सुरेश चौहान जी कह रहे थे कि आपातकालीन सेवाएं और आपदा प्रबंधन के कार्यों में भी गति आएगी। भाइयों बहनों, ये सीधी फ्लाइट का इंतजार पिथौरागढ़ से दिल्ली का बहुत लंबे समय से सभी लोगों को था और काफी समय से लोग प्रतीक्षा में भी थे और मैं भी स्वयं इसकी लगातार प्रतीक्षा कर रहा था। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आदरणीय कोश्यारी जी हो, यहाँ पर आदरणीय टमटा जी, हमारे सब लोग लगातार इसके लिए काफी समय से प्रयासरत रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति पिथौरागढ़ से दिल्ली 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच जाएंगे और लगभग 2500 रुपये में अपनी यात्रा वो पूरी कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस सेवा के प्रारंभ होने से आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे मुंशियारी, बेरीनाग, चौकोड़ी, शौर वैली, दारमा वैली, व्यास वैली और ऐसे अनेक स्थल जो हमारे आदि कैलाश जैसे स्थानों तक, भुंजी और अन्य पर्यटक स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार योजना के अंतर्गत देहरादून सहजदारा से जोशियाड़ा और गोचर की जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होना भी, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां जोशियाड़ा की यात्रा मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी, वहीं गौचर की यात्रा भी 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह कदम हमारे पूरे राज्य के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा के तीसरे दिन त्रिवेणी घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और गंगा के ठंडे जल में खड़े होकर अपने परिवार की खुशहाली को लेकर छठ माता से प्रार्थना की। पूरे त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु छठ माता के जयकारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान छठ माता में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की अनगिनत तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें एक पति पत्नी की तस्वीर खासतौर पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। दरअसल गंगा नगर ऋषिकेश के रहने वाले दोनों पति पत्नी दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिवेणी घाट पर छठ पूजा करने पहुंचे। दंडवत प्रणाम को सबसे ज्यादा कठिन तपस्या भी माना जाता है। पति पत्नी का कहना है कि उनकी कोई मन्नत नहीं है, लेकिन उनकी दिल से इच्छा थी कि वो इस बार छठ माता की पूजा में दंडवत प्रणाम करके पहुंचे। बहुत बड़ी आस्था है। एक्चुअली मैंने बचपन में सोचा था कि मैं ऐसा कभी करूंगी। ऐसे कोई मैंने कुछ मांगा नहीं है, ऐसी है कि हमें छठ माई सब बातें पूरी कर देती हैं, चाहे कुछ भी बात हो। सोच लिया मन में तो वो हो जाता है। तो हमने कोशिश की, मैं नहीं कर पाई, आधे रास्ते चल के आई, तो ये साथ दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड है। तो अब पहली बार कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं। और नई दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के साथ बैठक की है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विस्तार से की चर्चा। केदारनाथ उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए किया आमंत्रित। पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों से केदार घाटी की निखरती संवरती तस्वीर जनता के बीच ले जाएं, कहना है महेंद्र भट्ट का। कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और सभी संभव माध्यमों से चुनाव में करें सहयोग। केदारनाथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गति बढ़ाएगा ये चुनाव। स्थानीय लोगों की बढ़ेगी आर्थिकी। सनातन विरोधियों को इस चुनाव में जनता देगी जवाब। तो वही काशीपुर का एआरटीओ कार्यालय पिछले काफी लंबे समय से किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, जिसका सरकार ने संज्ञान लेते हुए एआरटीओ कार्यालय को, जो कि इस समय कुंडेश्वरी रोड पर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, उसको कुंडेश्वरी में आईआईएम के सामने एस्कॉर्ट फॉर्म में सरकारी बिल्डिंग में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि बिल्डिंग में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू हो चुकी है और ट्रैक पर काम चल रहा है, वो भी जल्द पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से हरी झंडी मिलते ही एआरटीओ कार्यालय किराए की बिल्डिंग से सरकारी बिल्डिंग में स्थापित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी बिल्डिंग में एआरटीओ कार्यालय पहुंचने पर लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये बिल्डिंग लगभग पूरी तैयार हो चुकी है। बिल्डिंग हमारी रेडी है। हमारे बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन वगैरह जो भी आवश्यकताएं होती हैं कार्यालय चलाने के लिए, वो सब हमारे पास है। हमारा ट्रैक वाला काम जो है, ट्रैक तैयार हो चुका है। ट्रैक में ऑटोमेशन का काम अभी पेंडिंग है, जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम इस स्थिति में हैं कि हम आने वाले समय में, आने वाले एक सप्ताह में कहें या हम ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं और ऑफिस का संचालन वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वाला कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। बिल्डिंग या ऑफिस में पब्लिक के आने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। और टेंटेटिवली हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंदर ही कोई एक डेट जो तय करेंगे उच्च अधिकारी या सरकार शासन, उस दिन हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे। इस लायक है कि वहाँ पर आराम से चला जा सकता है, वाहन चल सकते हैं और रोड का काम चल ही रहा है, बन ही रहा है।
और इस विषय में ज़्यादा सिरकुल वाले बताएंगे, पर मेरा अनुमान है कि नवंबर के अंदर वो भी। और यहाँ रुकेगी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्णानंद इंटर कॉलेज के परिसर पर श्रीराम कथा का किया शुभारंभ। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू द्वारा 946वीं श्रीराम कथा का दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। डॉक्टर अग्रवाल ने श्रीराम कथा का किया श्रवण, हम सभी का सौभाग्य है। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक बापू द्वारा कथा का कराया जा रहा श्रवण। कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का, बापू के मुख से भगवान श्री राम की महिमा और उपदेश सुनना एक आत्मिक अनुभव। राम कथा जीवन में धार्मिक और नैतिक बल को जागृत करने का करती है कार्य। गरीब हो या अमीर सब जपते हैं राम का नाम। राम हमारे मन मस्तिष्क में है बसे। भगवान राम की कथा सुनने से मन होता है शांत। रामचरितमानस की कथा सुनने से हमें मिलती है सुख और शांति। तो वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उप जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मसूरी में कार्यरत कर्मचारियों को ESIC की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे तत्काल शुरू किया जाए। वहीं उप जिलाधिकारी के माध्यम से मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिससे मांग की गई है कि दूधली क्षेत्र नगरपालिका सीमा अंतर्गत आता है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में ये विकासखंड विकास नगर के अंकित है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की है कि इसे शीघ्र नगरपालिका क्षेत्र से जोड़ा जाए। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन प्रेषित किया गया कि स्प्रिंग रोड पर दर्शकों से प्राकृतिक झरना स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के लोगों को पानी मुहैया कराता था, जिससे उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और इस बीच बद्रीनाथ से खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख आपका करा देते हैं। 13 नवंबर से शुरू होगी विश्व प्रसिद्ध धाम भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। 13 नवंबर से आरंभ पंच पूजाएं।
भगवान गणेश की पूजा के बाद गणपति मंदिर के होंगे कपाट बंद। 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के होंगे कपाट बंद। 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का होगा वाचन बंद। 16 नवंबर को महालक्ष्मी जी को चढ़ेगा कढ़ाई भोग। 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट। शीतकाल के लिए श्री पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होगी पूजा। तो वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्गाश्रम चौक के निवर्तमान चेयरमैन माधव अग्रवाल और पूर्व सभासदपति मुरली शर्मा पर जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी आशीष चौहान ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दोनों आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश भी दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर नोटिस भेज दिए हैं। घर पर मौजूद नहीं होने पर फोन से आरोपियों को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अवगत भी कराया गया है। दोनों आरोपियों को जिला छोड़ने के लिए भी कहा गया है। जिले में दिखाई देने पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा पर लक्ष्मण झूला थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी दोनों आरोपी क्षेत्र में लड़ाई झगड़े की वारदात करने में लगे हैं, जिनकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही है। इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी थी। संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी आशीष चौहान ने मुरली शर्मा और माधव अग्रवाल पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनको 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इसके द्वारा ऐसे व्यक्ति जो कि आदतन अपराध में संलिप्त हैं, इनके विरुद्ध लगातार गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 व्यक्ति जो कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के रहने वाले थे, इनकी गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं, जिस क्रम में जिला बदर की कार्रवाई करने हेतु लोकल पुलिस के द्वारा तामील करने के उपरांत इनको जिला बदर करवाया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर पुलिस ने एक साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 3 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक महिला को महंगा विदेशी सामान विदेश से सस्ते दामों में भारत भेजने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था और ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मुकेश गैरोला को दी थी। कड़ी मशक्कत के बाद जांच करते हुए मुकेश गैरोला ने अपनी टीम के साथ आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी पहचान गौरव मल्होत्रा सागरपुर दिल्ली के रूप में हुई। पूछताछ में गौरव मल्होत्रा ने बताया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल करके लोगों को विदेशी माल सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करने का काम करता है। मुनीकीरेती थाना पुलिस ने चोरी की बुलेट के साथ एक स्पोर्ट्स विजेता को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी के 2 दोस्तों ने तपोवन से बुलेट को चोरी किया था, जो अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि 6 नवंबर को तपोवन निवासी मनोज कुमार की बुलेट घर के बाहर से चोरी हो गई थी। मामले में तहरीर मिलने पर पुलिस ने एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत को चोरों को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में पुलिस जांच करते हुए देहरादून पहुंची, जहां पुलिस ने एक स्पोर्ट्स विजेता सोहेल को चोरी हुई बुलेट के साथ गिरफ्तार किया। सोहेल ने पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त शुभम रतूड़ी और सुनील निवासी कीर्तिनगर ने बुलेट की चोरी किया है और यह बुलेट उसको बेचने के लिए दी गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि बुलेट चोरी करने वालों की तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी देहरादून के कई स्कूलों में स्पोर्ट्स विजेता है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।